नमस्कार, मैं मिथिलेश नौटियाल और आप देख रहे हैं राज्य समीक्षा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में चुनावी लहर चल रही है। लगातार हर प्रत्याशी, हर कैंडिडेट अपनी जीत की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो आज हम खड़े हैं चिन्यालीसौड़ में। यहाँ की पब्लिक से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता काम के नाम पर वोट देगी, विकास के नाम पर वोट देगी, या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस नाम पर वोट देगी। आखिर यहाँ की जनता का मन क्या है, इसको टटोलने के लिए हम मौजूद हैं चिन्यालीसौड़ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके मन की बात क्या है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रघुवीर सिंह पंवार है। आप होटल व्यवसायी हैं मुझे लगता है। तो इस बार हम दरअसल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें आम पब्लिक की राय क्या है। आम जनता किसे वोट देगी, किसकी तरफ जाएगा आपका वोट? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? सर, हमारा तो मानना ये है कि अभी तो वोट के लिए तो अभी 14 तारीख तक है, लेकिन देखते हैं कि कौन सी पार्टी यहाँ पे क्या करती है। बहुत सारी पार्टियों का तो ये है कि हाँ जी हमें दारू पिलाओ, बहुत सारे लोगों का ये है। अब जैसे कि यहाँ पे बोला जाए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने कुछ कार्य क्षेत्र में काम नहीं किया है, लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि कार्य क्षेत्र में काम भी किया है उसने। पर लोगों का मत इसलिए खराब हो रखा है कि लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कि मेरे को नहीं दिया गया। तो इस बार आपका वोट किस पार्टी के नाम है? मेरा तो अभी सर अभी कुछ फिक्स नहीं है, अभी फाइनल? अभी देखेंगे 14 तारीख तक क्या रुझान आता है। इस बार आपका वोट किस पार्टी के नाम जाएगा? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई और दल? हमारा नेता तो इस समय मनोज कोहली होगा। अच्छा। क्योंकि युवा नेता है और एकदम से समाज के प्रति समर्पित, खूब अच्छे ढंग से तन मन धन से जो है खूब समाज सेवा करता है लड़का। और गंगा बेली का भी एकमात्र विधायक यहाँ से उठा है, तो हम चाहते हैं कि उस समय जो है आगे आए और आगे समाज की आगे सेवा करे। तो वो तो आम आदमी पार्टी से हैं। अब पार्टी से हमें मतलब नहीं, हमें तो लड़के से मतलब है। हमें उससे कि उसकी किस प्रकार की सेवा भाव करता है, समाज में कैसे सभी सुख दुख में सबके हिसाब में चलता है, सबके साथ में चलता है, छोटा हो बड़ा हो। तो हम ऐसे युवा महात्मा को जो है वो समर्थन। तो जो अभी यहाँ पे अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, कुछ काम हुए हैं यहाँ पे? काम तो हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम बहुत बढ़िया किए हैं। केदार जी ने काम बहुत बढ़िया किए हैं। पहले विधायक हुए रहे हैं यहाँ से, अभी भी हैं उस समय। और मोदी जी तो खैर वैसे भी विश्व विजेता ही हैं। अब ये प्रकार के देखा जाए तो आज की डेट में। लेकिन आप लोकल चेहरे पे जाना चाहेंगे? लोकल चेहरे पे जाना चाहूँगा तो मैं मनोज कोहली को ही जो है सपोर्ट करूँगा। इस बार आपका वोट किस पार्टी के नाम है? जो विकास करेगा हमारा वोट तो उसकी तरफ जाएगा बस। विकास कौन कर रहा है? अभी देखते हैं, त्रिकोणीय मामला है, देखते हैं विकास। अच्छा, त्रिकोणीय मामला है यहाँ पे। किस किस के बीच है ये त्रिकोणीय टक्कर? एक बीजेपी है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी है। वो भी है टक्कर में? टक्कर में है, क्यों नहीं है, वो भी है। आपका वोट इस बार किस पार्टी है? मैं वैसे बीजेपी से हूँ। अच्छा अच्छा। तो इस बार वो प्रॉपर बीजेपी से हूँ। अब त्रिकोणी चल रहा है, त्रिकोणीय चल रहा है। किस किस के बीच चल रहा तीनों है, कोई भी तीनों टक्कर में। है? बीजेपी, कांग्रेस और कांग्रेस संजू भाई कोई कम नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। त्रिकोणी है, तो इस बार जबरदस्त देखने को मिलेगा। जबरदस्त मिलेगा। आप चाहते क्या है, किसकी जीत हो सकती है? चाहते तो हम बीजेपी है। अच्छा, कुछ ऐसी समस्याएं हैं इस क्षेत्र की जो काम होने थे वो हुए नहीं, या फिर कुछ अधूरा रह गया? कई समस्याएं हैं सर यहाँ पे ना। आज के डेट में इतना बड़ा मार्केट हो कि भी अभी यहाँ लैट्रिन बाथरूम की सबसे ज़्यादा ये होती है। गांव से महिलाएं आते हैं तो बाथरूम का सबसे बड़ा मुद्दा है इस बाज़ार में। और कई प्रकार के पानी की है, गर्मियों में जब ये होता है तो लाइट का सबसे ज़्यादा दिक्कत रहता है। अच्छा, और आपका वोट किसे जाएगा? सर मेरे तो युवा शक्ति जो उसके साथ एक दीपक बिलवान बेहतर कार्य कर रहा है, जो 2-3 साल से हम देखते आ रहे हैं। एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। हर प्रत्येक गांव में किसी भी क्षेत्र से लगा लो, आप बच्चों से लगा लो, युवाओं से लगा लो या बुजुर्गों से लगा लो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। अच्छा, तो मेरा वोट दीपक बिलवान। कांग्रेस? जी सर, कांग्रेस ने दीपक बिलवान। अच्छा, दीपक बिलवान। ये बड़ी बात बताई इन्होंने। फेस पार्टी देख के नहीं, आदमी चेहरा मैटर। जी जी, चेहरा मैटर करता है। क्योंकि अब गांव में कई प्रकार के खेल मैदान दिए, हमारे युवाओं को क्रिकेट सामग्री दी,
या बर्तन दिए या टेंट सामग्री दी, जो आजकल गांव में बहुत ज़रूरी है एक गरीब परिवार के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। बोला आपका शुभ नाम बोला? नीरज रावत। नीरज, बोला आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट तो इस बार झाड़ू को जाएगा। झाड़ू को? जी, क्योंकि 20 साल हो गए कांग्रेस बीजेपी को। यहाँ उत्तराखंड में ना पलायन रुका, ना हॉस्पिटल की सुविधाएं, ना स्कूल उस लायक, ना रोड, इसलिए इस बार का वोट मेरा झाड़ू को जाएगा। जी। 3 चेहरे युवा यहाँ पे थे मौजूद और तीनों के अलग अलग मत हमें देखने को मिले हैं। आप कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये 3 पार्टी के वोटर हमें यहाँ पे मिले हैं। लॉकडाउन में काम हुआ है, राशन मिली फ्री, वैक्सीन लगी है, तो एक बीजेपी सरकार ने तो दी है। अच्छा। कांग्रेस ने क्या किया इतने साल तक? तो हम बीजेपी के इसलिए चाहते हैं कि साल बीजेपी हो गए, पलायन नहीं रुका, हॉस्पिटल चिन्ह और रेफर सेंटर बन चुका है। उत्तरकाशी भी रेफर परेशानियां भी तो बता रहे हैं। स्थानीय परेशानी तो चलती रहती है, परेशानी तो हमेशा रहती है। हॉस्पिटल में किसी को बुखार है वो भी सुविधा नहीं, बुखार की दवाई भी नहीं है। अच्छा जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, बहुत ही दिलचस्प वोटर है यहाँ का। हाँ, पार्टी अच्छी त्रिकोण मामला है यहाँ। पार्टी 3 जो है इनका पटड़ा बराबर लग रहा है, कहीं पे थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। और आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट तो जाएगा, आप दे सकते हैं अधिक, ऐसे कि गांव का भी एक उठा हुआ है। अच्छा। पड़ोसी ये झाड़ू वाला, तो इसको भी गांव से साथ वोट एक उसको मिल जाएगी और बाकी वोट बीजेपी को जाएगी। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो बीजेपी के राज में कुछ काम हुए हैं? काम तो उन्होंने तो उतना क्या हुआ, 75 साल तक तो कांग्रेस ने राज किया, क्या हो अच्छा ही है। अभी इनको तो 10-15 साल अभी सरकार चल रही, ठीक चल रहा है, देश हमारा मजबूत हो रहा है। हम मोदी जी को देख रहे हैं बस। तो हमारे साथ अब एक और बुजुर्ग वोटर हैं यहाँ पे, उनसे जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनका वोट किस पार्टी के नाम जाएगा। अंकल जी, आपका शुभ नाम? ठीक सिंह। इस बार विधानसभा चुनाव में आपका वोट किस पार्टी के नाम? हमारे तो जाएगी बीजेपी। बीजेपी को? कुछ खास वजह? खास क्यों नहीं, बीजेपी को देंगे भाई, जिसको हमने हमेशा जिताए। कुछ काम हुए हैं यहाँ पे बीजेपी के राज? काम तो होते रहते, किसी सबके तो होते नहीं, किसी को होते, सबके तो होते नहीं किसी की। पर ऐसा है कि पहले से वही है तो हम तो उसी को देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश भेटवाल। ओम प्रकाश जी, इस बार विधानसभा चुनाव में आपका वोट किसे? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी को है। कोई खास वजह? खास कारण क्या है कि आम आदमी जो दिल्ली में किया है, लोग वो ये चाहते हैं कि यहाँ भी वैसे हो, है कि नहीं? अधिकतर लोग यही चाहते हैं। और बिजली, पानी, शिक्षा, ये मेन मुद्दा है आज का, है कि नहीं? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान हो गए हैं, है कि? और एक जो नीति है दिल्ली सरकार की, वो सबसे अच्छी है कि नहीं? और बीजेपी सरकार आ गई तो यहाँ पर कुछ नहीं किया उसने, बेरोजगारी कुछ नहीं किया उन्होंने, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ाई है और कुछ नहीं किया। विकास का नाम किया पर विकास भी कुछ नहीं हुआ, सब अधूरा विकास है। आपको क्या लगता है, अगर आम आदमी पार्टी आती है तो काम पूरे हो जाएंगे? पूरे काम हो जाएंगे। अच्छा। है कि नहीं? जैसे दिल्ली में किया उससे ज़्यादा करेंगे यहाँ पर। कल्याण कोटियाल जी अच्छे आदमी हैं और इससे अच्छे कोई हो ही नहीं सकते हैं। आप किस पार्टी को वोट देंगे? युवा नेता को देंगे जी? युवा नेता को देंगे जो विकास करेगा। अच्छा, कौन करेगा? जैसे हमारे वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं डोभाल जी। जी हाँ, अच्छा। उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा अच्छा। जी हाँ। उन पर भरोसा है आपको कि हाँ काम जी। करेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे बातचीत कर सकते हैं हम? आपका शुभ नाम? सूरज सिंह कुमार। सर, इस बार विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे? हम तो इस बार निर्दलीय को जाएंगे, दलदल से हट रहे हैं। अच्छा। ये पार्टियां दलदल में हैं, आज कांग्रेस में है, कल बीजेपी में है। हमें तो झंडा बोग के थक गए, कभी कांग्रेस के झंडा बोगो, कभी बीजेपी का झंडा, इसलिए तो बढ़िया है निर्दलीय वो झंडा बोगने बढ़िया है निर्दलीय के तो साथ। जो अभी सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी से हैं, तो उनका कुछ काम हुए हैं उनसे, या कुछ और उम्मीदें हैं जो होने चाहिए थे काम? अब देखो जी, अब जब हम उन्होंने अच्छा किया है, वैसे हम बुरा नहीं बोलेंगे कि हॉस्पिटल में भी उन्होंने अच्छा काम किया है, कई रोडें हैं, कई स्कूल है, वो भी कर रखा है उन्होंने। पर करें कि आप जनता की राय है, वो है अपनी वो राय है कि उनको पसंद नहीं है,
पर यही है कि काम तो उनका ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है। पर धरातल में जैसे लोग चाहते हैं, अब यहीं पे देख लो आप कितने कीचड़ है। नगर पालिका हमारी मूत्रालय देख लो, माताएं बहनें आती यहाँ पे पेशाब करने के लिए जगह नहीं है। अब हमें आप ही देख लो, नीचे जाओ, यहाँ पे मूत्र ये वो है पेशाब घर है, उसकी कंडीशन देख लो क्या स्थिति है। लोग इसीलिए परेशान हैं। तो आपको भरोसा है कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी आते हैं तो काम हो जाएगा? बिल्कुल निर्दलीय आएंगे तो काम होगा। नया है, नव युवा है, खून नया जोश है। ये लोग बनते हैं और कहीं से कहीं हो जाते, फिर साल भर बाद दिखाई देते यहाँ कि चलो अब आज हम मार के वोट मांगने के लिए, बस उसके बाद कोई ना नेता आते ना कुछ। भाई हम तो ऐसे है कि चाहते तो यही है कि कोई दमंग आ जाए बीच में, करे कुछ, हमें समझे। यहाँ हमारा क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ अब देखो कहाँ टिहरी जिला है, कहाँ हम यहाँ आ रखे 2-3 गाँव वाले। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमें भी समझे, हमारे ये भी जाने, तो वोट हम अब उसी को देंगे। दरअसल अब वोटर बड़ा समझदार हो गया है, वो अब सिंबल नहीं चेहरे को देख रहा है, उसके काम को देख रहा है, तब आगे वोट देने की सोच रहा है। उनका तो दलदल में फंसी हुई है जी। आज कांग्रेस का झंडा, कल बीजेपी का झंडा। ये वोटर परेशान हो चुके हैं इनसे। अब बोग के थक गए, किसका तो बेच वो के 5 साल भी कांग्रेस का बोगे, अब बीजेपी में चले गया, तब तो बीजेपी वाला कांग्रेस में आ गया। परेशान है लोग वोटर। आपका वोट किसको जाएगा विधानसभा चुनाव में? मन से मनोज। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, क्योंकि युवा कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी आज तक हमें कभी नहीं मिला जो इस बार देखने को मिल रहा है। उनका व्यक्तित्व अगर हम देखें तो ज़मीन से जुड़ा हुआ है बहुत ही। अगर पर्सनली हम देखें तो उनका सभी से संबंध एक मित्र के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर, सभी उनको अच्छे से जानते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, एक दूसरे को समझते हैं और कभी भी वो हमेशा मदद के लिए तत्पर खड़े हैं दिन रात। यही हम चाहेंगे कि वो इस बार यमुनोत्री विधानसभा से आम आदमी पार्टी का। तो उम्मीदें क्या हैं आपकी, एक युवा की उम्मीदें क्या है, क्या होना चाहिए अगर उनकी सरकार आती है? देखिए, जब से उत्तराखंड बना है हम हमेशा राजनीति की जो गफलत में फंस चुके हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। पहली बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई है और उसके साथ युवा आप देखिए केंद्र में आम आदमी पार्टी ने कितना अच्छा किया है। गली गली मोहल्ला अस्पताल दिया है उन्होंने, उनकी काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं। पहली बार उन्होंने विकास के लिए नया कदम उठाया है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। काफ़ी उम्मीदें हैं, उनकी कई योजनाएं हैं, हॉस्पिटल है, शिक्षा के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, बस यही है। और बोला आपका वोट? मेरा वोट भी आम आदमी पार्टी को। कोई खास वजह? खास वजह ये है कि सबसे पहले आदमी को जो ज़रूरत है, मेन ज़रूरत है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और वो अच्छी मतलब वो सुविधाएं हो, तो ये चीज़ है, मतलब इसी वजह से हम आम आदमी पार्टी को चुनते हैं। राजनीतिक सत्ता में महिलाओं का भी एक बड़ा योगदान होता है। लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है उत्तराखंड में। शैला देवी। तो शैला बोली, इस बार आपका वोट किस पार्टी के नाम जाएगा? हमारा तो कांग्रेस को जाएगा। वोट देंगे बीजेपी को। हम बोलते हैं कि कुछ भी जो भी नेता बने पर अच्छा काम करे तो अच्छी बात है। आपका शुभ नाम? अशरफी। तो इस बार आपका वोट किसे जाएगा? हम बीजेपी को जाएगा। बीजेपी? हाँ जी। तो कुछ ऐसे काम जो होने चाहिए यहाँ पे अभी? हाँ, होने यही चाहिए भैया कि गांव में हॉस्पिटल अच्छी होनी चाहिए और सुविधा होनी चाहिए गांव में, और तब बाद में तो कोई नहीं बताता अपनी शकल पे ही समय सभी। हमारा वोट तो सर एक तरफा है, आम आदमी पार्टी की तरफ। आम आदमी पार्टी? जी, आम आदमी। क्यों, कोई वजह, खास वजह? देखिए, पहले तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बदलाव ज़रूरी है। हम भी उम्र काफ़ी हो चुकी है, इतना है कि मतलब 35 साल हो चुके हैं, देख रहे हैं जब से उत्तराखंड बना है जो चीज़ें होनी चाहिए थी अभी तक हुई नहीं है, और बदलाव चाहते हैं। और बदलाव के लिए इस समय हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारे कुछ लोग दिल्ली में भी रहते हैं, कुछ क्या काफ़ी लोग रहते हैं, तो हम नॉर्मली आजकल आपको पता है चुनाव में माहौल चल रहा है, तो हमने उनसे भी पूछा है कि आपकी दिल्ली में टीवी पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। अब जब हमारे जो लोग हैं वो बताते हैं कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है वहाँ पे। ठीक है, मेरे खुद के भतीजे पहले प्राइवेट स्कूल में थे, आज की डेट में वो सरकारी में है। अच्छा। मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, मेरे चाचा के पोते नाती हैं, तो सब बताते हैं। अच्छा। और यहाँ पे उत्तराखंड में भी उनका काफ़ी जो चल रहा है वो भी ठीक है। और यहाँ पे वो यमुनोत्री विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं हमारे मनोज कोहली जी, उनका काम हमने काफ़ी देखा है। अभी अच्छा, ना कैसे कौन से काम किए? देखिए, काम मतलब अभी वो कुछ ऐसे बड़े पद पे नहीं थे, पर हमारे हिसाब से उन्होंने चिन्याली सड़क की बात करूं, नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ पे उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं
जिन मुद्दों की ज़रूरी है मतलब होना, देखिए बिजली पानी सड़क तो जो यहाँ का पहले से विधायक होगा वो देखेगा, बट उन्होंने क्या है कि ज़मीनी स्तर का काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, हमने अपने हिसाब से जाना भी है और देखा भी है। हमारे चिन्याली में सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की, हमें पता है कि वो काम उन्होंने करवाया है। अब श्रेय तो कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि हम उनकी तारीफ स्पेशली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो चीज़ हमें पता है, हमने उन्हें देखा है, रात रात उन्होंने काम किया है, लोगों को कन्विंस किया है, अधिकारियों को मंत्रियों से बहुत, मतलब दूसरा यहाँ पे आवारा पशुओं की बहुत दिक्कत है। आपने भी देखा होगा, आप यहाँ आ रहे हो तो देखना, आप जो भी है फसल वाली खेतें हैं वो सारी बंजर पड़ी हुई है, उसका मुद्दा किसी ने नहीं उठाया कि ये बंजर क्यों पड़ी हुई है। उन लोगों ने इस मुद्दे के लिए कहाँ कहाँ तक दौड़ भाग करी है, हमने सुना भी है, देखा भी है। तो हम तो इस बार फाइनली उन्हीं की तरफ हैं। तो उम्मीदें क्या रहेंगी आपकी? देखिए सर, उम्मीदें तो चुनावी माहौल में कुछ नहीं बोल सकते कि कौन कहाँ जा रहा है, बट हम तो कोशिश करेंगे कि हम उन्हीं को जिताएं और वो जीतें। और हम और लोगों को भी कन्विंस कर रहे हैं कि आप इन्हें वोट दीजिए, ताकि एक ऐसी सरकार आए जो आम आदमियों के लिए काम करे। जो ऐसे होंगे उद्योगपति होंगे, बड़े लोग होंगे, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब अरेंज कर लेते हैं, बट आम आदमियों की जो ज़रूरतें हैं वो हमें लगता है कि ये लोग ही पूरी कर पाएंगे, आम आदमी पार्टी। जिला पंचायत अध्यक्ष जी है, करोड़ों के भ्रष्टाचार को आरोप है उनमें, ठीक है। अभी भी कहते हैं कि ये उनकी तो है नाकामी है, क्या शौचालय नहीं, आज सड़क नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं है। साड़ी दे दी, धोती दे दी, कुर्ता दे दिया, ये विकास नहीं है। तो इस बार जो वोट होगा एक विकास के नाम पे होगा, और इस बार जो वोट होगा वो एक क्षेत्र की समस्याओं के लिए होगा। तो आप किसे सोच रहे हैं आप? जी, इस बार जो है विगत कई वर्षों से संजय डोभाल जी ने काफ़ी मेहनत की है, पार्टी से भी मौका नहीं मिला है, फिर वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकप्रिय बने हुए हैं। उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है, और ये लोकप्रियता ऐसी नहीं है, विगत 5 वर्षों से आप जनता से पूछ लिए होंगे, जुड़े हुए हैं लोगों से और सुख दुख के भागीदार बने हैं। मेनली बात हो सुख दुख के भागीदार बने, और कोविड के दौरान उन्होंने लगभग यमुनोत्री विधानसभा ऐसे कोई गांव नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है जहां मास्क, सैनिटाइजर और आर्थिक मदद नहीं दी होगी। तो जनता सब देख रही है, जनता झूठे और जुमलेबाजी में नहीं चलेगी। जनता इस बार संजय डोभाल जी को ही विधानसभा भेजने की तैयारी में है, और काफ़ी वो भी मिल रहा है, इनमें जन समर्थन भी मिल रहा है। मेरा नाम पुलम सिंह महंत है, मैं इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। आप इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं? भूतपूर्व सैनिक हूँ। अच्छा, तो लेकिन भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद लेकिन आज तक कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी के विधायक भी रही हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया है अंकल। मैं तो पूरा देश घुमा हूँ, ये सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद जाके दिल्ली बैठ जाते हैं, 5 साल बाद आते हैं, फिर जनता तो भोली वाली है बेचारी, उनको इतना नॉलेज नहीं है कि क्या योजनाएं होती है क्या नहीं होते, तो ये समझ में नहीं आता ये इस यमुनोत्री विधानसभा में ऐसा क्यों होता है। इसलिए हमने अपना वो क्या निर्दलीय संजू डोभाल को जिताएंगे। अच्छा। हम विधायक ने कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, तभी हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। अच्छा, तो अन्यथा नहीं। उम्मीदें हैं कि हो जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, कुछ ऐसे काम, क्योंकि आप भूतपूर्व सैनिक भी रहे हैं, ऐसे कौन से काम होने चाहिए इस विधानसभा क्षेत्र में जिससे आम पब्लिक हर दिन जूझ रही है, परेशान हो रही है, और वो काम अब तक हुए नहीं हैं, अब होने चाहिए जो काम? उम्मीदें क्या हैं? सबसे पहले यहाँ की बेरोजगारी है, जबकि यहाँ सब कुछ हो सकता है, हर डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ का युवा जो है बेचारे यहाँ ना करके कहीं होटलों की नौकरी करने जाता है, कहीं कुछ जाता है, जबकि हमारे अच्छे अच्छे पर्यटक स्थल बन सकते हैं, हर चीज़ हम बना सकते हैं यहाँ। अगर लीडरशिप अच्छी हो तो हर चीज़ हो सकती है, लीडरशिप अच्छी है नहीं है तो बेरोजगारी ही रहेगी। वीरेंद्र सिंह रावत। तो वीरेंद्र भाई, इस बार विधानसभा चुनाव में आपका वोट किस पार्टी के नाम होगा? बीजेपी, कांग्रेस, कोई और पार्टी? नहीं, पार्टी के नाम से तो सिर्फ मोदी जी को वोट पड़ रही है, और वर्तमान में यहाँ पे जो निर्दलीय आगे आ रहा है, क्यों नहीं हमारे यहाँ से, क्यों हमारे यहाँ से लोग पढ़ाई करें। स्वरोजगार के लिए सरकार बोलती है आपको 1 लाख का लोन देती है, उसमें भी फॉर्मेलिटियाँ देखो तो हज़ारों प्रकार की। एक आदमी बैंक के चक्कर काटते काटते उसके, मैं खुद ही, हमारे यहाँ के 2-4 लड़के थे जैसे चंडीगढ़ वगैरह घर आए तो ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, 1 लाख का तो रोज़गार दे, 1 लाख तो कुल लोन दे रही है सरकार, लेकिन बैंक के चक्कर काट के कितने परेशान किया, कोई बोलने की बात ही नहीं है। तो क्या करना है इस लोन का भी, कुछ रोज़गार अगर लोगों को दिया जाए, और समस्या है सर तो क्षेत्र में योजनाएं भी ऐसी लाई जाए ना जो सुविधाजनक हो, जो आम आदमी को लाभ मिले। कांग्रेस, संजू भाई तो कांग्रेस में थे पहले से, 5 साल तक उन्होंने मेहनत की, उसके बाद वहाँ 5 करोड़ में उन्होंने खरीद लिया। उन पर तो आरोप लगी रहे। हमें तो ऐसा लगे कि हरीश राव जी मेरे देखने से रैली के लिए नहीं आए थे, वो सूट केस के लिए आए हो। अच्छा, तो ऐसी लगे। अच्छा, तो मुझे अनुभव है, नहीं तो
रातों रात 15 तारीख के शाम तक तो संजू भाई था और दूसरे दिन देखो तो डोबल आरोप भी लगा था कि 5 करोड़ में बीती हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे देखने से रैली में नहीं आए तो छोटी केस के लिए आए। चलिए, बहुत शानदार चुनावी बहस रही आप सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ आप लोगों के धन्यवाद। हमने आज पहली बार हम आप लोगों से जुड़े जिंदगी में पहली बार। तो ये देखो निर्दलीय लोग जो हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचाएंगे। जब पार्टी होती तो हमारा ये नहीं आता कहीं। निर्दलीय के साथ आज हमें भी थोड़ा मौका मिला बोलने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये यहाँ के वोटर्स की राय है। क्या काम हुए हैं, क्या काम नहीं हुए हैं, वो खुद यहाँ की जनता ने बयां कर दिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम वोटर्स की राय आप तक पहुँचा रहे हैं।